जमीयत उलमा इस्लाम फे की मेज़बानी में अपोजिशन की कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस यानी APC हुई, जिसमें बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफूद शरीक हुए। अपोजिशन जमातों की जानिब से मुमकिना तौर पर हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक को एक प्लेटफॉर्म से शुरू करने, बजट की मंजूरी रुकवाने और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए रहबर कमेटी के क़याम की तजवीज़ दी, जो कि मिसाक़े मईशत और कौमी चार्टर तैयार करेगी। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कॉन्फ्रेंस में इज्तिमाई इस्तीफों की तजवीज़ दी गई और कहा गया कि इस पर भी बहस होनी चाहिए। ज़राए ने मजीद ये बताया कि कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को हटाने का मामला भी ज़ेरे गौर आया, जिस पर ANP ने उन्हें हटाने की तजवीज़ दी थी। सारी मामले पे हम सवाल करेंगे अपने पैनल से। पहला सवाल हमारा इस तरह से है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, मौलाना फजलुर रहमान की इज्तिमाई इस्तीफे देने की तजवीज़, जबकि नईमुल हक कहते हैं कि APC का मसला जरदारी और नवाज शरीफ की बका है। क्या अपोजिशन की तमाम सियासी जमातें मौलाना की हिकमत अमली से मुत्तफिक होंगी, हाँ या नहीं? सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, क्या समझते हैं आप? अच्छा, सब पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो हज़रत मौलाना हैं, ये किस चीज़ से मुस्ताफ़ी होंगे? इनके पल्ले क्या है? नहीं, दूसरों को मशवरा दे रहे हैं वो। प्लीज करेक्ट मी। मैं तो अब पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैं भी खाम मुफ्त मशवरा दिए जा रहा है भाई, उसके पल्ले अपने पल्ले तो है नहीं बेचारे के, उसने किस बात से इस्तीफा देना? अच्छा, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की एक तारीख है, हम सबके सामने है। जब तक बाकायदा कोई प्लान ना हो, साजिश ना हो, पिछा मजबूत और तगड़ा ना हो, बेशुमार मूवमेंट्स हैं पाकिस्तान में चली हैं, सो इस तरह की हरकतें कभी नतीजा खेज साबित नहीं होती। और रह गई मौलाना की हिकमत अमली, तो उसमें ये हिकमत अमली शमली कोई नहीं है, ये हिकमत ज़ाती है। वो ज़ाती तौर पे ही इज़ वुंडेड। वो वाकई वो पता नहीं ये इन्होंने डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने या किसने कहा है, मछली है जो पानी के बाहर फड़कती फिर रही है, वो और क्या उस बेचारे ने। मुझे नहीं लगता ये बेल मंडे चढ़ेगी, मोटी बात ये। अच्छा मेमल, आपके ख्याल में ज़ाती बका ही है, या जिस तरह कह रही है हुकूमत या नईमुल हक साहब भी कह रहे हैं, या फिर वाकई मुल्की हालात के हवाले से परेशान है अपोजिशन जिस वजह से बैठी है? जो निकात सामने आ रहे हैं APC के, आप उसको देख के क्या समझती हैं? अच्छा, अब सर पहले तो इस सवाल पे मैं नहीं का ऑप्शन लूँगी, क्योंकि जो मौलाना ने तजवीज़ दी है कि इज्तिमाई इस्तीफ़े दे दे, ये हमने देखा था कि जब अभी ओथ नहीं लिया था इलेक्शंस के फ़ौरन बाद, और हर पार्टी जो अपोजिशन की जमातें थी वो रिगिंग का इल्ज़ाम लगा रही थी, तो तब भी मौलाना ने कहा था कि आप लोग ओथ ना लें। तो उस वक़्त भी ये बात तो मुस्तरद कर दी गई थी। तो मेरे ख्याल में अभी भी इस तजवीज़ के ऊपर पार्टीज़ नहीं करेंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो खैर ये कहना है कि हमने 1985 का इलेक्शन बॉयकआउट करके देखा कि हमें बड़ा नुकसान हुआ, इसीलिए हमने 2002 के मुशर्रफ के भी इलेक्शन में हमने बड़ी ग्रजिंगली हमने उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन हम नहीं चाहते कि सिस्टम कोलैप्स करे, इसलिए हम ये काम तो नहीं करेंगे। अच्छा, जहाँ तक आपकी बात है कि ये क्या इन लोगों को बचाने के लिए, अपोजिशन की पार्टीज़ को बचाने के लिए, नहीं, देखिए मेरे ख्याल में ये सब इसलिए जमातें इकट्ठी हुई हैं क्योंकि एक गवर्नमेंट जो है वो लग रहा है इस तरीके से कि वो अपोजिशन से बिल्कुल बात करने को भी तैयार नहीं, और दूसरा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं अभी तक, ख़ासतौर पर माशी पॉलिसी जो है, उससे मुल्क बड़े ख़तरे में। आज भी देखिए डॉलर जो है 163 तक गालिबन ओपन मार्केट में गया है, तो बहुत सख्त हालात आने वाले हैं। इसलिए अपोजिशन पार्टीज़ ने ये तय किया है कि हम इस इकट्ठे होंगे, क्योंकि हम आवाम की आवाज़ बनकर आएंगे। आज भी अगर अपोजिशन पार्टीज़ इकट्ठी ना हो और गवर्नमेंट को टफ टाइम ना दें, तो कल को उन्होंने भी अपने हलकों में वापस जाना और वोट लेना है। तो ये कहना कि ये सिर्फ जी नवाज शरीफ को बचाने के लिए, जरदारी साहब, देखिए जरदारी साहब ने तो अपनी ज़मानत की भी सारी उन्होंने वापस ले ली हैं, जो भी अपील्स और एप्लीकेशन वगैरह थी, तो वो एक सियासी मैसेज दे रहे हैं कि हम कोई डील नहीं चाहते। नून लीग भी ये सियासी मैसेज दे रही है, आपने मरियम साहबा की गुफ्तगू सुनी है हालिया दिनों में, और पीपल्स पार्टी भी यही दे रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की चीज़ है। हाँ, अलबत्ता वो गवर्नमेंट को ज़रूर टफ टाइम देंगे, बजट के ऊपर वो चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं वो ठीक हों, तो सिस्टम का कोलैप्स वो नहीं चाहते, लेकिन APC बहुत ज़रूरी थी और बड़ी अच्छी चीज़ है। नई एक ऑप्शन आप ले रही हैं। इरशाद भट्टी साहब, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे छुप छुप के, तो किस बात पे आप मुस्कुरा रहे थे महमल की? दूसरा ये बताएं कि इस्तीफे देने की बात जो मौलाना शुरू से करते आ रहे हैं, ये उनका कैसा आइडिया है, या फिर पार्लियामेंट में रह के अपोजिशन को किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो है कि मुझे वो बंदे चाहिए जो अपोजिशन मीटिंग्स इजलासों की तारीखें रखते हैं और अप्रूव करते हैं। जिस दिन मरियम बिलावल मिले, पाक भारत मैच था,
अब भला कौन होगा जो पाक भारत मैच छोड़कर बिलावल और मरियम की तस्वीरी कहानियां सुनता और देखता। आज एपीसी का इजलास है और पाकिस्तान का अहम तरीन मैच है न्यूजीलैंड के साथ। अब पूरे वर्ल्ड का दारोमदार है। अब भला मौलाना की जो एंडलेस मीटिंग्स और एंडलेस गुफ्तगू और वही एक पिछले 40 साल से जो हम सुनते आ रहे हैं वो कौन सुनेगा। और इन सारे जो बैठे हुए थे किसी के चेहरे पे जिंदगी नहीं थी। यानी अब उधर देखें कि सरफराज 11 को देखें कि मौलाना 11 को देखें। दूसरी बात है इमरान खान और हुकूमत पर अपोजिशन बाजमात ये एतराज़ करती है कि इमरान खान को अनइलेक्टेड लोगों ने हाईजैक कर लिया है। हुकूमत अनइलेक्टेड लोग चला रहे हैं। कोई मुझे ज़रा ये बताए कि मौलाना किस लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हैं कि वो 155 मेंबरान वाली जमातों को यरगमाल बना के बैठे हुए हैं। और मौलाना की जो मौलाना से हाईजैक हो गए हैं अनइलेक्टेड मौलाना से, वो कैसे इतराज़ कर सकते हैं इमरान खान पर कि वहाँ अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं। अब आ जाइए इस सवाल पर रहबर कमेटी, ये मेरे महबूब कायद के छोटे भाई ने रस्मी सदर जो हैं उन्होंने फरमाया है, जिसको आज हसन निसार साहब ने कहा, बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा कि मरियम ने बेध्यानी में चाचा जानी को चाचा खा मखा बना दिया। तो वो जो मेरे चाचा खा मखा हैं उन्होंने एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि रहबर कमेटी बनाएं। इज्तमाई इस्तीफ़े मौलाना का मतलब इज्तमाई खुदकुशी, मतलब इज्तमाई कुर्बानी, और कुर्बानी भी चूरियां खाने वाले मिठुओं से ना करें ऐसी बातें। इलेक्शन के फौरन बाद मौलाना से जब कहा था कि असम्बलियों का बाईकाट करें, किसी ने बाईकाट किया था। इलेक्शन कमीशन के सामने मौलाना जलसा किया था। शहबाज शरीफ साहब की फ़्लाइट नहीं पहुंची थी, बिलावल और जरदारी भी नहीं आए थे और कुछ हुआ। नवाज जरदारी मुलाकात की कई कोशिश की, मौलाना ने कुछ हुआ। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने तो कहा कि जब मैं और मरियम गिरफ्तार हो गए थे तब एपीसी क्यों नहीं की, अब एपीसी की बातें कर रहे हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि सितंबर तक कोई तरीक नहीं चलेगी। शहबाज हमजा की सारी मौजें इस असम्बली से हैं। जरदारी साहब ने आज खैर से आबी वसाइल, सनतो पैदावार और तिजारत कमेटियों की कायमा कमेटियों के मेंबर बन गए हैं। जरदारी साहब सदर पाकिस्तान, शरीक चेयरमैन, इसलिए प्रोडक्शन आर्डर जब मुकेगा तो इन इजलासों में आने जाने के सिलसिले लगे रहेंगे। तो वो क्यों भला ये छोड़ेंगे, ये सारे ये मुस्ताफियों, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मौलाना साहब के पास मैन पावर है, वो कह रहे हैं इhtजाज तब होगा जब मेरी शर्तें माने, वो शर्तें ये मान नहीं रहे। लिहाजा एपीसी 0 = 0 ठीक है। कोई आपके ख्याल में इसका हासिल वसूल नहीं होगा इस एपीसी का। मजहर अब्बास साहब, इरशाद साहब ने जो पॉइंट उठाया है कि अनइलेक्टेड मौलाना का किरदार के ऊपर जो एतराज़ करें, क्या ये एतराज़ दुरुस्त है उनका, और सवाल के जवाब में क्या समझते हैं आप? नहीं, मैं सवाल का जवाब ही दूंगा। मैं इरशाद भट्टी साहब का अपना व्यू है। ये अलग बात है कि पाक भारत मैच इरशाद भट्टी साहब ने देखा हो तो देखा हो। मैं तो मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो की मीटिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि मैच में जो कुछ हो रहा था उससे बेहतर यही हो रहा होगा। हाँ, आज के मैच के बारे में जरूर कह सकते हैं कि आज का मैच ज़ाहिर है पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में ज़्यादा दोनों तरफ से मायूसी और आज मैच भी दिलचस्प भारत मैच के रिजल्ट से ज्यादा इस मैच पे रिजल्ट पे मायूसी हुई। बिलीव मी, दोनों तरफ मायूसी हुई। अच्छा मजहर साहब जी, नहीं, आपको उस मैच के रिजल्ट का नहीं पता। देखिए, जो एपीसी हुई है, जो मौलाना की तजवीज़ है, मौलाना को कम से कम इमरान खान के 2014 में जो इमरान खान जितने ताकतवर थे एज एन अपोजिशन लीडर, उसके बावजूद वो खैबर पख्तूनख्वा के अपने मेंबरान को इस चीज़ पे राज़ी नहीं कर सके कि वो इस्तीफ़े दें। वो पंजाब में असम्बली में अपने लीडरों को ये राज़ी नहीं कर सके कि वो इस्तीफ़े दें, और सिर्फ कौमी असम्बली के अरकान ने इस्तीफ़े दिए थे। तो ये तो उस वक्त इमरान खान की हालत थी कि जबकि उनके पास लोग थे वो इस्तीफ़े देने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने उसको ड्रॉप करना पड़ा और सिर्फ कौमी असम्बली पे इन्हिसार करना पड़ा। ये तजवीज़ ही इस स्टेज पर कम से कम, देखिए, एक आप जिस स्टेज पे ये काम करने जाते हैं वो स्टेज होती है जब लोग सड़कों पे हों, आपने अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ कर दिया हो और आपको लग रहा हो कि अगले वार में आप हुकूमत गिरा देंगे, तब तो लोग इस्तीफ़े देते हैं, तब तो लोग इस चीज़ को आप तैयार कर सकते हैं लोगों के लिए। लेकिन इस स्टेज पर तो इस स्टेज पे तो लोग किश्ती भी बचाना चाहते हैं और आग में भी कूदना चाहते हैं। किश्ती जलाना कोई नहीं चाहता इस वक्त।
दूसरी बात ये कि इस APC की अहमियत अपनी जगह मौजूद है और ये तजवीज़ आने से पहले ही रद्द हो चुकी थी। यानी मुस्लिम लीग नून ने अपनी तहफ़्फ़ुज़ात शो कर दिए थे, पीपल्स पार्टी ने शो कर दिए थे, लेकिन ये जो रहबर कमेटी है ये मैंने नहीं समझ में आया। ये शहबाज शरीफ साहब जो रहबर कमेटी लाए हैं ये समझ में नहीं आया। ये समझ में आता कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनता, ये समझ में आने वाली बात थी कि जी MRD टाइप का कोई इत्तेहाद बनता। ये रहबर कमेटी यानी सिर्फ, अब हो सकता है कि इसका कॉन्सेप्ट ये हो कि सिर्फ पार्टी हेड जो हैं उनकी सरबराही में, ठीक है, सही। तो ये मेरे लिए ये तजवीज़ जो है ये वो नहीं है, काबिल अमल नहीं है। ठीक है, नई का ऑप्शन आप ले रहे हैं। न्यायी साहब, आपके ख्याल में कैसा मैसेज गया आज अपोजिशन की इस APC से हुकूमत के लिए? पहली तो बात यह है कि मेरी आपसे बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि नईमुल हक बेचारे को जो है ना आप माफ़ कर दें। वो एक सादा सा आदमी है, वज़ीर आज़म हाउस में एक कोने में बैठा दही खा रहा है, आप खामखा उस बेचारे के पास। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा इन तिलों में तेल नहीं। भाई आप आने तो अभी तो आप अपने सवाल तक महदूद रहे ना, मैं उधर भी आ जाऊँगा। फिरदौस आशिक अवान साहब को तो मैं ज़्यादा बहुत तरीके से हैंडल करता हूँ। मैं जब नईमुल हक साहब के बारे में आप उनके हवाले से ना, एक अनइलेक्टेड ने दूसरा अनइलेक्टेड के बारे में कमेंट किया, एक जो है ना उसको जी भाई, तो नईमुल हक साहब के हवाले से आप ये कहें कि इस पे तय हो, जवाब मेरा नहीं में है। और उसकी वजह यह है कि मेरा नहीं में इसलिए कि मैं खुद भी समझता हूँ, जो थोड़ी समझबूझ बात जब बंदा सियासी रखता है तो उसको इस समझ नहीं आती कि इलेक्शन जो इस्तीफे हैं वो हाल नहीं होता। चंद बातें ज़हन में रखें, पाकिस्तान में इससे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं आई। आप सीट्स पे चले जाएं, आप वोटिंग परसेंटेज पे चले जाएं, इमरान खान के 1,60,00,000 वोट हैं तो अपोजिशन पार्टीज के ANP, MMA, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, इनके तकरीबन 3.25 करोड़ वोटर्स बनते हैं। आप सीट्स पे चले जाएं, उसके बाद आप मेरा ख्याल है कि मार्जिनली 3-4 सीट से गवर्नमेंट में आती हैं। दूसरी बात जो इससे ज़्यादा अहम है वो ये है कि आपने जो असल चीज़ है जो टारगेट करनी चाहिए, जिसमें इनकी जुबान में लुकनात आती है कि ये इस इलेक्शन के बारे में वंस फॉर ऑल इन्वेस्टिगेशन का क्यों नहीं मुतालबा करते। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, पूरा पैनल मुत्तफिक है नहीं के ऊपर, लेकिन न्याय साहब इट्स अ बिग स्टेटमेंट जो आप कह रहे हैं कि तारीख में इससे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कभी नहीं